होता है, वहां पर वो आसानी से नक्काशी हो सकती है। मकराना पत्थर है, नागर शैली का इस्तेमाल किया गया है। और एक बार इन मार्बल्स पर भी गौर कर लीजिए। देखिए, अगर नागर शैली की बात की जाए, जो हम मंदिर के हर हिस्से में यहाँ पर जिसका इस्तेमाल किया गया है, इस शैली को खास तौर पर इसलिए अपनाया गया है क्योंकि जो नायाब शैलियों में से एक है नागर शैली। मकराना पत्थरों पर जो बेहद खूबसूरत नक्काशी की गई है, उस नक्काशी को आप यहाँ पर देख पाएंगे। बाहर के हर हिस्से में अभी फिलहाल यहाँ अलग अलग पत्थर देखने को मिल रहे हैं। और अब आगे बढ़ने की थोड़ी कोशिश करते हैं हम कि आगे हम आपको क्या क्या वहां पर दिखा पाए, क्योंकि सब चीज दिखाना बेहद जरूरी हो जाता है। जब आप यहाँ पर पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि भाई ये जगह नई नहीं है, क्योंकि आप नेटवर्क 18 में देख चुके हैं उन तमाम जगहों को। आप उनसे फेमिलियर रहेंगे ताकि रास्ता कहाँ से गुजरता जाएगा। और आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि आपको बस प्रभु राम के नाम को जपते हुए आगे बढ़ना है। और अभी हम कोशिश कर रहे हैं अंदर जाने की। यहाँ पर लगातार यहाँ पर हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी से कोई हमें यहाँ पर जानकारी दे पाए, लेकिन सभी व्यवस्था को बनाने में लगे हुए हैं। और फिलहाल देखिए, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। वहाँ परकोटे का जहाँ निर्माण होना है वो भी हम आपको दिखाएंगे। मंदिर के में क्योंकि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो ऐसे में यहाँ पर लगातार जो है बहुत तेजी के साथ निर्माण कार्य को आगे चलाया जा रहा है। और अब यहाँ पर जब अंदर हम दाखिल होंगे तो कैसे आप सिंह द्वार से होते हुए अलग अलग मंडप से गुजरते हुए आप प्रभु राम की जो प्रतिमा है, जहाँ जिनकी प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को की जाएगी, वो आप देख पाएंगे। और सवाल ये भी उठाया गया कि प्रभु राम की जो प्रतिमा है वो नई क्यों बनाई जा रही है। देखिए, इसलिए एक वजह उसकी ये है कि वो अचल होगी, उसी की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। और इससे पहले की अब तक की जो प्रतिमा है वो तो याचिकाकर्ता के तौर पर वो अब तक गए हैं अदालती कार्यवाही के दौरान। तो ऐसे में अब यहाँ पर अचल प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। उसके लिए 3 शिल्पकार हैं जो अभी उसका काम कर रहे हैं। और उनमें से एक प्रतिमा जो वो 5 साल के बालक के स्वरूप को बेहतरीन तरीके से दिखा पाएंगे, उस प्रतिमा का चयन किया जाएगा। और किस तरीके से तकनीक, संस्कृति, धर्म, इसका ये नायाब नमूना है, वो हम आपको बता दें कि कोशिश हम भी कर रहे हैं लगातार बातचीत करने की। और करते हैं यहाँ तस्वीरें। मनेंद्र जी, अच्छा आज मनेंद्र जी नहीं बोलेंगे, अच्छा भैया यहाँ पर हैं जी, श्रमिक भाई है। क्या नाम है आपका? हरिकेश कुमार। हरिकेश जी, आपके नाम में तो हरी लगा हुआ है। कहाँ से आए आप हरिकेश जी? जौनपुर से आए हैं। जौनपुर से जी। कब से यहाँ पर निर्माण कार्य में लगे हुए हैं? यहाँ हम 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए। कैसा लग रहा है प्रभु राम की सेवा करते हुए? बहुत सही लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है जी। ठीक है। और श्रमिक भाई जो लगातार पसीना बहा रहे हैं यहाँ पर, और हमारे साथ यहाँ पर, और लगातार ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, अब अंदर जाने की कोशिश करते हैं। और हम यहाँ पर जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। वो हमें यहाँ पर इस निर्माण कार्य को लेकर जो टेक्निकलिटीज हैं, जो बारीक जानकारियां हैं, वो यहाँ पर दे पाएंगे। और सर पंजाबी जी, मैम हमारे यहाँ अंकुर जी हैं, वो बताएंगे। मैं आपको मिलवा देता हूँ उनसे जी। अंकुर सर, मैं मिलवा देता हूँ। आर्टिफिशियल रॉक टाइप में यूज करके 3 टन का एक था, उसको हमने यूज किया। तो हम लगातार यहाँ पर आपको देखिए बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं कि जो तकनीक की चीजें हैं निर्माण के संबंधित, किस तरह से आर्किटेक्ट है, किस तरह से यहाँ पर ध्यान रखा गया है, वो बहुत जरूरी हो जाता है। सर प्लानिंग हेड है, प्लानिंग हेड है जी। सर बताइए, सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम जय सिंह है। जय सिंह जी। सर बताइए, निर्माण कार्य के बारे में थोड़ी जानकारी, कौन से स्टेज पर है? निर्माण कार्य अभी एकदम कंपटीशन स्टेज पे है। हाँ जी। हम लोग 22 तारीख को फर्स्ट फेज का इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं जी। है ना। और अभी सभी उसी हिसाब से सबकी तैयारी चल रही है। सर ये जो बाहर अभी जो चल रहा है काम, जो हम देख रहे हैं बहुत रफ्तार के साथ है, तो उसके बारे में बताएं।
बाहर हम लोग डे नाइट 24/7 काम कर रहे हैं। हाँ। जो है डे एंड नाइट की अलग अलग टीमें हैं, लेबर, वर्कमैन एज वेल एज स्टाफ। सभी भी जो हम लोग प्लान किए हैं ना, वो प्लान के हिसाब से सारे काम चल रहे हैं। उसमें अभी नंबर ऑफ में एक्टिविटी है, बंसी पहाड़पुर स्टोन है, फ्लोरिंग है, मकराना मार्बल है, रेलिंग है, और जो है कोर्ट यार्ड के फ्लोरिंग का भी काम चल रहा है। ये सारे हैं। सर मकराना ही क्यों चुना गया? मकराना अभी ओनली आवर मोटो वाज टू यूज द इंडियन मटेरियल, इंडियन स्टोन। दैट्स व्हाई मकराना इज द बेस्ट मटेरियल इन मार्बल कैटेगरी। तो पूरे मंदिर में मकराना इस्तेमाल किया गया? हाँ, पूरे मंदिर में फ्लोरिंग में मकराना मार्बल है। जी। और सर जो ये बाहर आसपास पत्थर रखे हुए हैं वो ये जो है बंसी पहाड़पुर स्टोन है। बंसी पहाड़? हाँ, बंसी पहाड़पुर एक राजस्थान में जगह है, जी। भरतपुर, वहाँ से पत्थर आ रहे हैं। ये पिंक सैंडस्टोन है? पिंक सैंडस्टोन है। जी जी। तो पिंक सैंडस्टोन में आसानी से नक्काशी होती है? हाँ जी, नक्काशी के लिए क्या है ना, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए स्टोन। तो पिंक स्टोन जो है ना सैंड स्टोन है, तो इसमें जो है नक्काशी के लिए बेटर है। अच्छा, तो ये मुलायम होता है। सर जो नक्काशी हम देख रहे हैं बहुत बारीक नक्काशी की गई है। हाँ जी। नक्काशी के लिए यहाँ पे जो है ना कुछ नक्काशी जो है वहाँ फैक्ट्री में हो रहे हैं, कुछ यहाँ साइड पे हो रहे हैं, जहाँ उड़ीसा के जो है वर्कमैन है वो लोग इसके लिए बेटर कहाँ है इसके लिए। थैंक यू सर। जी सर। पत्थर का देख रहे हैं। अंकुश जी। हाँ जी। जी सर बताइए कि किस तरह से कंस्ट्रक्शन कौन से स्टेज पे है? कंप्लीशन है ऑलमोस्ट? मैडम, जो हमको टारगेट दिया उसके कंप्लीशन के आसपास है, बाकी तो काम धीरे धीरे चलेगा, लेकिन जो हमको पहला फेज दिया गया था उसके हम कंप्लीशन फेज पर हैं। जी सर, ये पहला फेज में क्या क्या आ रहा है, क्या क्या कवर हो पहले रहा है? फेज में हमको ग्राउंड फ्लोर 100% कंप्लीट करके देना है, जिसके हम नियर बाय करीब हैं, जो हमारा 8-10 दिन के अंदर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। परकोटा का हमको कुछ पार्ट बोला गया था, जो अगर आप पीछे अपनी तरफ देख रहे होंगे, ये पूर्व की दिशा ईस्ट साइड से जो एंट्री होगी वो भी हम कंप्लीट कर रहे हैं। जी सर, कितने स्टाफ लगा हुआ है, मतलब कितने श्रमिक भाई लगे हुए हैं? श्रमिक भाई देखेंगे तो 4000 के आसपास सब लगा है। स्टाफ में देखेंगे तो सब जगह का मिला के ट्रस्ट वगैरह सबका, हमारा LNT का, टाटा का 300 से ऊपर का स्टाफ है। जी सर, डे नाइट काम हो रहा है? डे नाइट काम हो रहा है, 24 घंटे काम हो रहा है, छुट्टियों में भी काम हो रहा है, त्योहारों पे भी काम हो रहा है। ये तो हम पिछले 1-1.5 साल से ऐसे ही काम चल रहा है। सर तो घर परिवार के बीच में कैसे काम हो पाता घर है? परिवार हमारा फैमिली यहीं पर ही है, तो प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन उसको मैनेज कर रहे हैं। मैं अभी मेरठ का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं 1-1.5 साल से मेरठ भी नहीं गया हूँ, अपना यहीं पे लगे हुए हैं। तो अब उद्घाटन के बाद जाएंगे। काम भी और प्रभु राम की भक्ति भी। पूरी में बिल्कुल। सर ये जो बाहर काम चल रहा है लगातार, यहाँ पर क्या बनेगा सर? ये मैडम परकोटा है, जिसको परकोटा बोलोगे, 800 मीटर के उसमें घूम रहा है, इसको हम परकोटा बोलते हैं। और ये 2 मंजिल का रहेगा। नीचे के ग्राउंड पे उसका यूटिलिटी बिल्डिंग्स रहेंगी। जैसे अगर मैं साउथ साइड में बोलूंगा तो उसमें इलेक्ट्रिकल रूम्स, कंट्रोल रूम्स, प्रसाद वितरण वगैरह का है। यहाँ पे कुछ रूम्स रहेंगे। ऊपर के फ्लोर पे पूरा घूमने का रहेगा, जो परिक्रमा कर सकते हैं। पूरे मंदिर की परिक्रमा होगी? पूरे बड़ी परिक्रमा कर सकते हैं। उसके अच्छा, लिए उसका डिस्टेंस क्या है? 800 मीटर के आसपास है। 800 मीटर पे डिस्टेंस होगा? 800 मीटर पूरा परिक्रमा, पूरी परिक्रमा? 800 मीटर में पूरा परकोटा कवर करेंगे पूरा हम। परिक्रमा। जी सर, और जो बाहर अभी काम चल रहा है वो क्या है? ये तो बंसी पावर का काम चल रहा है मैडम, ये तो हमारा कंप्लीट है। अगर इसमें आपको दिखाऊंगा तो ये जो आपको नीचे का जो लेयर है, जो ग्रे कलर का दिख रहा है, यहाँ पे मूरल्स आएंगे। इस मूरल्स के अंदर आपको राम के जीवन की जो जितनी भी घटनाएं हैं उसके लिए टीम बैठी हुई है पूरी, वासुदेव कामत जी वगैरह की, उसके प्रसंग आएंगे। उसका काम थोड़ा हमारा देर तक चलेगा। जी सर, और जो ये यहाँ पर जो शिल्पकार जहाँ पर लगातार नक्काशी काम चल रहा है, वो मंदिर के अंदर चल रहा है। जो हमारे पिलर वगैरह के हैं उसके अंदर हमारे करीब 100 से ज्यादा शिल्पकार लगे हुए हैं, जो मंदिर में हमारी प्रतिमाएं, मूर्ति, देवांगना वगैरह बना रहे हैं। काफी बारीक काम चल रहा है? काफी बारीक काम है। सर एक पिलर को बनाने में कितना वक्त लग जाता है? मैडम, ये समय तय करता है। वैसे तो अगर आप खाली उसमें मूर्ति का काम बता रही हैं, मूर्ति के काम में तो कम से कम उसमें 100 से 120 दिन लगते हैं, क्योंकि उसमें 16 से 20 मूर्तियां हैं। और अगर आप पिलर की कार्विंग की बात करें, 2 स्टेज में है। जो कार्विंग हमारी वहां से होके आई है, जो हम पिंडवाड़ा और बयाना से होके आई है, उसमें कम से कम 20 से 25 दिन एक पिलर में लग जाते हैं बनाने में। सर ये कहा भी जा रहा है कि जो मजबूती की अगर बात की जाए तो मजबूती किस तरह से दी जाए? मजबूती का ही है पूरा खेल है मैडम। ये 1 साल की हमने इसमें डिजाइन किया हुआ है, जो हमारे CBRA की तरफ से इसको वेटेड किया गया है, रुड़की। फिर LNT के पूरे डिजाइनर्स हैं, IITs हैं, जितने भी हैं, टाटा के डिजाइन से इसको शुरू में इनिशियली उसमें डिजाइन किया गया। फर्स्ट 6 मंथ में उसमें डिजाइन कैसा करना चाहिए, तो फाउंडेशन हमने डाली है, उसमें रिप्लेसमेंट किया कंक्रीट को सॉइल से। उसमें 1.5 लाख क्यूबिक मीटर की हमने उसमें कंक्रीट करी है, लेयर्स वाइज 300-300 की। फिर उसके ऊपर हमने 26,000 ग्रेनाइट के पत्थर लगाए हैं, जो हाइट दिख रही है आपको। तो मजबूती का देखेंगे तो 1 साल के लिए डिजाइन किया गया है। जी, और सर क्या डिजाइन में बीच में चेंजेस भी किए गए थे?
इनिशियली जो था हमारा 2021 के इनिशियल में था, उसके बाद कोई डिजाइन में चेंज नहीं किया गया उसके है। बाद डिजाइन के अनुरूप चल रहा वो है सेम 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 सर, जो और कह प्रारूप रहे हैं था। कि भूकंप का भी असर नहीं होगा। भूकंप का अगर मैं आपको बताऊंगा, जो अगर आप IS कोड के हिसाब से बोलेंगे, जोन 3 में ये एरिया आता है, लेकिन इसे जोन 4 के हिसाब से इसको डिजाइन किया गया है, एक ग्रेड अप करके, कि इसके अंदर किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना आए। जी सर, अब पूरा अगर हम बात करें तो पूरा काम कब तक फिनिश हो जाएगा? मंदिर का तो जो एक्सपेक्टेशन है, अनदर 8 to 10 मंथ चलेंगे, जो शिखर तक हम कंप्लीट करेंगे। परकोटा में हमारा ये एक्सपेक्टेशन 1-1.5 साल कम से कम लगेगा। सर, जो नागर शैली के बारे में अगर आप बता पाए कुछ। ये मैडम आर्किटेक्ट की तरफ से ही आ जाएगा, इसके विषय आप में कंस्ट्रक्शन का पूरा जिम्मा मैं संभाल रहे हैं। कंस्ट्रक्शन का पूरा जिम्मा है, परकोटा टेम्पल सारा और एवरीथिंग। सर, आसपास और भी मंदिर बनाए जा रहे हैं। मैम सप्तऋषि मंदिर हैं, जो साउथ साइड में दक्षिण दिशा में इसमें आएंगे, 7 ऋषियों के बने। ये परकोटा के अंदर 6 मंदिर आएंगे, वो फाउंडेशन आप देखेंगे 4 कोने में आएंगे, 2 बीच में टच टेम्पल दिए गए, इस तरह के मंदिर से। और सर, द्वार कितने हैं? आप किस तरह के द्वार बोल रहे हैं? मंदिर के जो द्वार है प्रवेश द्वार। मंदिर देखिए,